हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक रिएक्शन वीडियो लेकर। हाँ जी, सोनम और राजा रघुवंशी और मुस्कान ये हो गई हैं फेल। हाँ जी, राजा रघुवंशी और सोनम की जो कहानी है और मुस्कान की जो कहानी है वो कर दी है एक डायन ने फेल। पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी पैदा हुई हैं जो माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझती। कैसी कैसी लड़कियां पैदा हो गई हैं इस धरती पर कि उन्होंने लेडीज़ों के नाम को ही बदनाम कर दिया है। वो धरती पर बोझ हैं। ऐसी लड़कियों को जीने का हक नहीं है। ऐसी लड़कियों को तो पैदा होते ही उनके माँ बाप को मार देना चाहिए। पहले जो टाइम था कि लड़कियों को मार देते हैं जन्म लेते ही या पेट में ही, तो मुझे लगता है कि वो लोग सही करते थे, क्योंकि जिस तरीके की लड़कियां आज पैदा हो रही है उन्होंने हम सारी औरत जात को बदनाम कर दिया है। हमारी कभी अपने सास ससुर से लड़ाई तक नहीं हुई और ऐसी ऐसी लड़कियां पैदा हो गई हैं जो कभी अपने पति का मर्डर कर रही हैं, कभी अपने देवर का मर्डर कर रही हैं, ननद का मर्डर कर रही है। और एक आई है नई नई ब्रांड मैं तो ब्रांड ही कहूँगी। देखिए, गुस्सा भी आ रहा है और चेहरे पे हंसी भी आ रही है। समझ नहीं पा रही क्या करूँ, पूरा गुस्सा करूँ या पूरा हंसूँ। देखिए, हंसना तो नहीं चाहिए ऐसी वीडियो देखकर जो मैंने देखी है कि एक डायन ने, बहू ने अपनी सास को और ससुर को इतनी बुरी तरीके से पीटा। किस लिए? क्योंकि सास ने बोला कि सुबह उठकर बेटा हमें चाय बना दो, या कभी बोला कि बेटा हमें खाना बना दो, आज मेड नहीं आएगी। हाँ जी, उनके घर में मेड काम करती थी, झाड़ू पोछे का और खाना बनाने का। बहू तो सिर्फ मायके में रहती थी। 7 सालों में सिर्फ 1 साल ही बहू ससुराल में रही होगी और बार बार मायके चली जाती थी लड़ाई झगड़ा करके। उसने पहले भी अपनी सास पर हाथ उठाया, लेकिन बेटियों ने और ससुर ने ये सोचकर माफ़ कर दिया कि सुधर जाएगी, बच्ची है, समझ आ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन अब तो उस डायन ने हद ही कर दी कि उसने अपनी सास को इतने बुरी तरीके से मारा कि उसके मुंह से भी खून निकल रहा है, नाक से भी खून निकल रहा है, और आँख का जो ये रेटिना होता है ये तो फोड़ ही दिया। और उसकी आँख का ऑपरेशन हुआ था सास का, उसके टाँके जो थे वो भी टूट गए। इस तरीके से मारा, फ़ोन आँख पे मारा कि उनकी आँख ही फोड़ दी। सुनने में आया है कि उनकी देखने की, आँखों की देखने की शक्ति ख़त्म हो गई। तो बताइए, इंसान बहू घर में लेके आता है अपना वंश चलाने के लिए, अपने बेटे का वंश चलाने के लिए और सुख पाने के लिए कि हमारी बहू आएगी और हमें सुख देगी, सेवा करेगी। लेकिन ऐसे ऐसे चंडाल डायन आ जाती हैं बहुएं कि आकर सास को मारती हैं, ससुर को मारती है प्रॉपर्टी के चक्कर में। और पति को तो उस लेडीज़ ने पहले ही जेल करा दी थी, पति तो डर के रहता था। और अब सास ससुर को मारकर घर से भगा रही थी। बोलती है कि मैं अकेली रहूँगी, मैं अपना बनाऊँगी खाऊँगी, आप लोग निकलिए यहाँ से, भागिए यहाँ से। ये यूपी की कहानी है। हाँ जी, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत बड़ी यूट्यूबर है अलका, जिनके चैनल का नाम है टॉक विद अलका। जो जानते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो नहीं जानते वो
मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और फिर टॉक विद अलका की वीडियो को वॉच करें। उनके मम्मी और पापा को उनकी भाभी ने बहुत बुरी तरीके से मारा, जो देखा नहीं जा रहा था। वीडियो देखकर मन ऐसा कर रहा था कि मैं वहाँ होती तो ऐसी औरत के बाल पकड़कर चांटे चांटे बजाती और उसकी भी आँख फोड़ देती। अगर मैं उनके घर की बेटी होती या मैं वहाँ उनके अड़ोस पड़ोस में रह रही होती तो मैं उस डायन की आंखें फोड़ देती, जैसे उसने अपनी सास की आंख फोड़ी। बेचारी सास की आंखों से अब देखा भी नहीं जा रहा, देखने की शक्ति ख़त्म हो गई है। मैं तो कल से ही प्रेयर कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ साईं बाबा से, भोले शंकर से कि आंटी की आंखों की रोशनी मत छीनना, उन्हें इतनी शक्ति देना, उनकी आंखों को ठीक कर देना कि उनकी आंखें ठीक हो जाएं और वो देख सकें। आप लोग भी प्रार्थना करना और उसके बाद टॉक विद अलका का वीडियो ज़रूर देखना। वो बेचारी बहुत परेशान है। वो बेचारी इतनी अच्छी लेडीज़ है अलका दीदी कि वो दूसरों के दुख को देखकर उनके लिए लड़ती हैं। स्नैपी गर्ल के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, राजवीर भाई के लिए, लेकिन उनके माँ बाप ने, राजवीर भाई के माँ बाप ने अलका का साथ नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिला और राजवीर भाई के हत्यारे पकड़े नहीं गए। और लोग उनके कमेंट इतने, वीडियो पर कमेंट इतने गंदे गंदे करते हैं। जब वो अपनी मम्मी की स्टोरी बता रही थी, अपनी मम्मी के साथ घटी हुई घटना बता रही थी तो मैंने उनके कमेंट पढ़े, जो नीचे वॉच करने वाली लेडी मतलब लोगों ने लिखे हुए थे, ऑडियंस ने लिखे हुए थे कि तुम राजवीर भाई के मम्मी पापा को ऐसे बोलती थी, वैसे बोलती थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। तुमने राजवीर भाई के लिए सपना का साथ दिया, राजवीर के मम्मी पापा का दुख को दुख नहीं समझा, इसलिए तुम अब अपने मम्मी पापा का दुख कैसे समझ रही हो, अब तुम्हारे ऊपर बीत रही है। तो इतने गंदे गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए। ये चीज़ तो फिर आगे आने के लिए किसी के भी साथ हो सकती है। आगे के आने वाले टाइम में आप लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं। अगर हमारे लड़के शादीशुदा होंगे, शादी करेंगे हम अपने बच्चों की, और उनकी ऐसी बहू आ गई तो क्या आप लोग ऐसी बहू को रखना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। तो आप लोग अलका को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? अलका ने तो स्नैपी गर्ल का साथ ही दिया था, स्नैपी गर्ल बहू थी, उसके सास ससुर उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए अलका ने स्नैपी गर्ल का साथ दिया और उसके मम्मी पापा की आंखें खोलने के लिए उनको कहा कि भाई अपने बेटे के लिए न्याय मांगिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम लोग भी अलका बहन तुम्हारे साथ हैं। मेरी ऑडियंस जितनी भी है, थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, यकीन है कि मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस भी तुम्हारे साथ है। तुम अपनी भाभी को, और अगर भाई साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो भाई को और अपनी भाभी के मम्मी पापा और उनका जो एक भाई है जिसका तुम नाम ले रही हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाओ। मैं तो कहती हूँ पहले जब उनको पकड़ोगे या पुलिस पकड़ेगी तो उसके उसी हाथ पे डंडे मारकर उसका वो हाथ तोड़ना है। उसके बाद उसकी वही आँख तोड़नी है, फोड़नी है जो उसने आपकी मम्मी की फोड़ी है। ऐसी लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये और आने वाली नई बहुओं और नई लड़कियों के लिए सीख होगी। तो मैं तो यही कहती हूँ, जब से वीडियो देखी है मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा और बहुत रोना आता है ऐसी वीडियो देखकर
कि लड़कियों को आजकल क्या हो गया है। जब वो अपने माँ बाप को माँ बाप समझती हैं तो उन्हें सास ससुर को भी माँ बाप ही समझना चाहिए। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और टॉक विद अलका के वीडियो ज़रूर वॉच करना, शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी। आपको जो ठीक लगे वो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल।